बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 फार्मूलों का ना इल्म होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन 2-3 फार्मूलों के अंदर पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है पावर लॉ। अब ये लॉ क्या है कि जिस वक्त लॉग ए ऐसे कोई पावर हो हमारे पास और यहाँ पे हमारा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो लॉग एन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एन स्टार्ट में और लॉग ए ऐसे बच जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पावर लॉ। मिसाल के तौर पर चले, मिसाल इसकी वो क्वेश्चन जो है इसके एग्जांपल के तौर पर ही हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अंदर इस तरह लॉग ए क्रॉस बी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। यानी कि इस तरह अगर प्रोडक्ट में है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं और इसे एक्सपेंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो होता है जी कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ ये प्रोडक्ट लॉ मल्टीप्लिकेशन का है, और कोशेंट लॉ हमारे पास किसका होता है जी, डिवीजन का। अगर ये ए ओवर बी की फॉर्म में है तो अगर वो प्लस में लिखा जाता है तो ये माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो पहले आती है और जो बटे के नीचे होती है चीज़ वो सेकंड पे आती है। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ एक दो चीज़ें और हैं इसके अंदर कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई चीज़ लिखी हुई हो कि इधर ए है इधर बी है, यानी कि बेस में ए है और आपका आर्गूमेंट जो है वो इधर लिखा हुआ हो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लॉग बी ओवर लॉग ए। अब यहाँ पे ये जो ए है इसकी बेस में नहीं रहेगा, ये इसका आर्गूमेंट बन के आएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी हमने काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद आइए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है जी इसका लॉग, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी हमारे पास 218 माइनस लॉग 2/9। ये जी बेस में थोड़ा ऊपर लिखा गया। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास किस में लिखा गया है जी, माइनस में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय यूजिंग कोशेंट लॉ, ये ऐसे लिख लें, ठीक है। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखनी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लॉग 218, ये 218 नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इसकी इधर बेस में लिखा हुआ माइनस लॉग 2/9, ये आ जाएगा जी लॉग 2 और इधर आ गया जी 18/9, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया log 2, ये कितना आ गया जी 2, और ये फार्मूला जो अभी आपको बताया था ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हम इसे क्या लिख सकते हैं, log 2 ओवर log 2, ये इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे इसका हवाला भी दें आप कि log ए बी इज इक्वल टू log बी ओवर log ए, ठीक है। इस तरह से इसका आप हवाला दे सकते हैं, और इसे ये कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया जी 1, यही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद जी दूसरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। दूसरे पार्ट के अंदर लिखा हुआ है जी log 264 प्लस log 2 2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये बेस दोनों सेम सेम है, तो मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस में लिखा हुआ है तो ये 64 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कितना हो गया हमारे पास, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास हो गया log 128, और यहाँ पे इसकी बेस में 2 है। बेस आपकी इधर जी के बिल्कुल कॉर्नर के साथ लिखी जाती है, इसे यहाँ पे साथ लिखेंगे तो वो आर्गूमेंट की फॉर्म में आएगा,
इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 128 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2⁻7 बनता है हमारे पास, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लें कि 128, 2 is 6 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 4, फिर 2 पे गया, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे गया, 8 2 ज़ा 16, फिर 2 पे गया, 2 4 ज़ा 2, फिर 2 पे गया, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से। अब बाय पावर रूल 7 जो है इसकी पावर है, ये कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में यहाँ पे log 2 इंटू 2, यहाँ पे लिख दें कि log ए एन ये इज इक्वल टू एन log ए, ठीक है। और ये हम जानते हैं log 2 ओवर log 2 बन गया, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया इसका 7 आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा इसका पार्ट भी हो चुका है। उसके बाद जी हमारा सॉल्यूशन नंबर है जी 3। इस सॉल्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास 1/3 log 3 log 8 टू द बेस 3, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, log 8 टू द बेस 3, इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद माइनस log 18 टू द बेस 3। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, आप कोई भी रूल लगा रहे हैं तो हमारे पास log के इधर जो ये वाला कोफिशिएंट है ना, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। 1/3 इधर है, इधर नहीं है, मतलब वो क्वोशिएंट यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई आपका नहीं होगा। दोनों तरफ ये आपका सेम सेम हो, ज़्यादातर ये तो 1 होता है तो फिर ही हम यूज़ करते हैं, और इस तरह यूज़ करना भी आसान है। अब यहाँ पे 1/3 log 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁻3, ठीक है। उसके बाद माइनस log, इसको क्या लिख सकते हैं जी हम 18, चलें जी 18 ही रहने दें। उसके बाद ये पावर है, पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, इधर क्या बच गया जी log 3, यहाँ पे 2 माइनस log 3 यहाँ पे 18, ये 3 के साथ 3 कैंसिल, इधर कितना बच गया log 2 टू द बेस 3 माइनस log 3 18। अब यहाँ पे दोनों का इधर जो कोफिशिएंट है वो सेम हो चुका है, तो यहाँ पे इनकी बेस भी सेम है, तो अब क्वोशिएंट लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। log क्या बन जाएगा 3 इंटू 2/18, यहाँ पे साथ में मेंशन भी करें कि हमने लगाया है जी कौन सा रूल, क्वोशिएंट लॉ। या तो क्वोशिएंट लॉ लिखें या आप इस तरह से करके लिखें कि a/b है तो ये log a माइनस log b लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ये 1/9 हो गया, ठीक है जी। तो ये log 1/9। अब यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, log 3 और यहाँ पे 1/3 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसकी पावर log 3 और ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। या आप यहाँ पे ये हवाला दे सकते हैं (-1 इज इक्वल टू 1/a, ये 1 की बजाय यहाँ पे n लिख लें कि अगर ऐसे माइनस है तो बटे में आके वो प्लस हो जाती है, जैसे कि ये प्लस में था, ये सीधा करके लिखेंगे तो ये किस में चला गया माइनस में चला गया। अब -2 स्टार्ट में आ गया और इधर हमारे पास बच गया log 3 और यहाँ पे 3, तो ये हमने पढ़ा हुआ है जी -2, ये क्या बन जाएगा log 3 यहाँ पे वही हवाला देंगे कि log ab इज इक्वल टू log b/log a। अब यहाँ पे आप ये जो लिखें ए बी, इसको mn xy कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये फार्मूले की शेप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बच गया -2, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद जी चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानब। पार्ट नंबर 4 जो है वो है 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ पे इसके साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसके साथ इस तरह का कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे इसके लिए या तो इसको इसकी पावर में ले जाएं तो कितना बन जाएगा, या उसकी इधर पावर निकाल दें, क्या किया जाए। चलो खैर, अब मैंने ये 2 यहाँ पे लिख लिया है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अलबत्ता यहाँ पे आप इसकी पावर भी बना सकते हैं ताकि ये इधर कोफिशिएंट जो है इसका सेम सेम हो जाए। प्लस मेरे जहन में चल रहा था कि इसको 25 की पावर 2 बना देंगे तो इधर भी 2 स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इसका स्क्वायर, इधर 2 log 2 प्लस 2 log 5, यहाँ से 2 कॉमन, अंदर क्या बच गया जी, 2 log 2 log 2 प्लस log 5। ठीक है जी, अब यहाँ पे अब प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। 2 इंटू ये क्या बन गया जी, log इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ जी आप लिख देंगे साथ में, और इधर 2 और ये कितना हो गया log 10। ठीक है, और log 10 किसके इक्वल होता है, log 10 जो हमने पढ़ा हुआ है कि ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे साथ में लिख दें कि log 10 इज इक्वल टू 1। तो ये कैलकुलेटर से नहीं, ये ज़बानी याद होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ ये बात की हुई है कि log 10 1 के इक्वल, log 100 2 के इक्वल, log 1000 3 के इक्वल, log 10,000 4 के इक्वल, इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, जितने आगे 1 के आगे 0 लगे होंगे उतना इसका आंसर आता जाता है। तो ये 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 5 है जी। यहाँ पे 1/3 log 64 टू द बेस 4, और यहाँ पे +2 log 5 टू द बेस 25। अब यहाँ पे जी इसको जो मर्ज़ी करी जाए, तो यहाँ पे इसकी बेस 4 है और यहाँ पे इसकी बेस 5 है, तो इस पे इस हालत में हम प्रोडक्ट या क्वोशिएंट लॉ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हीं को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो log a ओवर log b वाली जो फॉर्म हमने बनाई थी उस फॉर्म में। अब यहाँ पे 4 है तो किसी हिसाब से यहाँ पे हमारा 4 बन जाए, तो हम जानते हैं ये 4 क्यूब के इक्वल होता है हमारा 64, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/3 log 4⁻³ प्लस, और इसको 2 log 5, और इधर 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो 1/3 ये पावर में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इस 3 के साथ, इधर क्या बच गया log 4, यहाँ पे 4। और ये बात यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूँ कि log हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम n इंटू log a लिखते हैं, यहाँ पे बेस जो है वो उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे +2 ये पावर है, पावर शुरू में आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे क्या बच गया log 5 टू द बेस 5। और एक तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, 1 बच गया। अब एक ये भी फार्मूला हम पढ़ते हैं कि ये ए के इक्वल हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये पिछले जो 2-3 क्वेश्चन के उसके अंदर नहीं था, अभी जेन में आया है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आप इस चीज़ को लिखते हुए ये इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पे किसके इक्वल आ गया जी, 1 के इक्वल, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 4, और ये भी किसके इक्वल आ गया जी, 1 के इक्वल, और साथ में यहाँ पे मेंशन कर दें ये वाली चीज़ कि log a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 + 4 इज इक्वल टू किसके आ गया, 5 के। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था, पार्ट नंबर 5 जो था ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 6 है log 312 प्लस log 3 0.25। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इम्पोर्टेंट भी मानूंगा। तो यहाँ पे ये हो गया जी log 3 प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि log a क्रॉस b इज इक्वल टू log a प्लस log b, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आ जाता है, 12 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास 3। तो अब इसके बाद ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, 1 के इक्वल, और यहाँ पे मेंशन कर दें log a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म, मतलब
अब ऐसे चीज़ लिखी होगी हमें मिलेगी, सॉरी इधर गया है जी, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है और इसे हम इसे एवेल्युएट करना था, इसे हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर है जी 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log 5 स्क्वायर प्लस log यहाँ पे पावर रूल की मदद से, ये 2 शुरू में था, ये यहाँ पे इसकी पावर में चला गया, तो ये पावर में है, ये इधर उठा के ले तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इधर बच गया log 5 प्लस इधर कितना गया log 9। ठीक है, रिवर्स में चल रहे हैं और यहाँ पे आप बता दें कि हमने कौन सा लॉ लगाया है जी, हमने पावर लॉ यूज़ किया है, log a रेज़्ड पावर n। इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया जी log 5 प्लस log 9, प्लस में लिखा तो सिंगल लॉग फॉर्म इसकी क्या बनेगी 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा log 45 और यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाया तो वो प्रोडक्ट लॉ भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जी इसका पार्ट सेकंड है log 9 माइनस log 1/3, तो माइनस में लिखा गया है तो ये कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे क्वोशंट, तो ये 9/1/3 यहाँ पे साथ में लिख दें कि log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, अब यहाँ पे ये बटे का बटा है तो ये कितना बन जाएगा log, ये बटे में इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3, या इधर ये देख लें कि ये 9 डिवाइड बाय 1/3 लिखा हुआ है। जिस वक्त हम ये मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं तो ये बटा इसका चेंज आता है, ये 3/1 हो जाएगा, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 3, वो वाला काम इधर किया है, तो ये कितना हो जाएगा log 27 और यही आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है जी, सोल्यूशन 3, यहाँ पे लिखा log 5b log b स्क्वायर टू द बेस 5, उसके बाद डॉट log a log 5 क्यूब टू द बेस a। अब यहाँ पे इसे हम जी कैसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे शुरू में log 5b आ गया और यहाँ पे 3 स्टार्ट के अंदर log a 5। यहाँ पे एक और कानून चेंज बेस लॉ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि वो पीछे मैंने डिफाइन नहीं किया होगा। तो यहाँ पे वो वाली फॉर्म जो आपको बताई हुई है कि log b आर्गुमेंट ऊपर और बेस नीचे इस तरह से आ जाती है, और इधर 3 ये भी सेम इसी तरह से लिखें log 5 और इधर से log a, ये इसके साथ कैंसिल और 3 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 6 होगा और ये हमारे पास log b ऊपर है और ये log a हमारे पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। अब इसी को हमने इस फॉर्म के अंदर तब्दील कर देना है तो हमारा आंसर आ गया log, ये जो इधर सामने लिखा हुआ है a आर्गूमेंट ये बेस में आ जाएगा और ये वाला b जो है ये एज ए आर्गूमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें कि log a b इज इक्वल टू log b ओवर log a, सेम वही काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा हो गया। उसके बाद आ गया जी इसका 4 वाला पार्ट, तो यहाँ पे है 2 log 3x प्लस log 3y। अब यहाँ पे 2 है, इसे यहाँ पे पावर में ले जाएं, log x स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। log 3 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, पहले वो पावर में ले गए, अब यहाँ पे log 3 मतलब कि अब प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे लग जाएगा, ये x स्क्वायर ओवर y और यहाँ पे आपका बेस 3 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है और यहाँ पे क्या लगाया जी हमने, ये वाला आंसर नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में आना था।
ठीक है, ये बटे में नहीं आएगा, ये प्लस है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यहाँ पे लिख दें लॉग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास। 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log z टू द बेस 5। अब यहाँ पे x माइनस वाई है, मतलब ये दोनों बटे में आएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले इस 4 का हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो log 5 बेस के साथ ये दोनों मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो पहले इसकी यहाँ पे इसकी पावर बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे ये हमारे पास वैसे मौजूद है, मतलब ये सीधा सीधा हल हो जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, log x रेज पावर 4, यहाँ पे बेस 5, ये स्टार्ट में बेस पावर में चला गया, यहाँ पे log y टू द बेस 5, यहाँ पे log z टू द बेस 5। यहाँ पे पहले तो हमने पावर लॉ यूज़ किया है जी, वो लिख दें log a रेज पावर n। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों माइनस में है, तो ये क्या लिखा जाएगा, log 5 x रेज पावर 4 ओवर y, साथ में अब प्लस आ रहा है log z टू द बेस 5। यहाँ पे इन दोनों पे कौन सा लगेगा जी, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो log 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज पावर 4 ओवर y, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में है हमारा z, या आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज पावर 4z और बटे के अंदर आपका y, ये आंसर। ठीक है, और यहाँ पे किया था जी हमने कोशेंट लॉ, मतलब log a ओवर b, इसे लिख दें log a माइनस b, log a माइनस log b। और यहाँ पे यूज़ किया हमने प्रोडक्ट लॉ, वो प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपने साथ में लाजमी लिखते रहना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट वन है जी हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 6 है। 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। ये ln जो होता है ये जी हमारा नेचुरल लॉग होता है। ये किस वक्त होता है, जिस वक्त लॉग की बेस में e हो तो वो हमारे पास ln होता है। ठीक है, और e हमारे पास क्या होता है, एलर नंबर। अब यहाँ पे ये 2ln है, ये 3ln है, ये a है, ये b है, ना ही तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, अलबत्ता यहाँ इनकी पावर में चले जाएगा ये। ठीक है, बाई पावर फॉर्मूला, और ये ln c इसकी पावर 4 बन गई। ठीक है, और ये क्यूब था। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा लगाया जी, ये वाला ला लगाया है, पावर वाला, तो ये हो गया log a रेज़ पावर n। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस में सेम ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का है, तो यहाँ पे ये प्लस का है, तो मतलब ln a स्क्वायर b क्यूब मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यहाँ पे माइनस ln c रेज़ पावर 4 है। यहाँ पे क्या यूज़ किया जी हमने, प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया है, log a प्लस log b। ठीक है, अब इसके बाद माइनस आ रहा है, तो अब कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, a स्क्वायर b क्यूब और बटे के अंदर आपका c रेज़ पावर 4 आ गया, और यही आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है हमने, कोशेंट लॉ, log a ओवर b इज इक्वल टू log a माइनस log b। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ये ln है, तो इधर अगर आप मेंशन करें तो यहाँ पे ln ही मेंशन करेंगे आप। ठीक है, ln यहाँ पे भी ln लिखेंगे, इधर भी ये ln की फॉर्म में लिखेंगे ये सारे। ठीक है, क्योंकि कॉमन लॉग के और नेचुरल लॉग के ये फार्मूले जो होते हैं, ये लॉ जो हैं, ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन था ln का, तो इधर अगर जिस वक्त आपने फार्मूले लगाने हैं या लॉ इसके लिखने, तो ln ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसके अंदर क्या करना है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम के कवानीन के हिसाब से ये वाली चीज़ लिखी मिलनी है, इसको रिवर्स लेके जाना है। ठीक है, तो जी पहला पार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन 1 है हमारे पास log 11 ओवर 5, तो ये क्या है जी, log 11 माइनस log 5, क्वोशंट में था तो यहाँ पे माइनस में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें कि log a ओवर b इज इक्वल टू log a माइनस log b।
ठीक है, ये पहला पार्ट जी बहुत आसान था, वो हल कर लिया। उसके बाद जी अगला पार्ट है इसका, यहाँ पे है जी हमारे पास log 8 अंडर रूट टू द बेस 5। अब सबसे पहले तो जी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 होल की पावर कितनी बन रही है हमारे पास, स्क्वायर बन रहा है, और ये किस में आ जाएगा जी, पावर है तो स्टार्ट शुरू में, ये तो जी 8 क्या इस्तेमाल किया जी यहाँ पे, पावर लॉ जी हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है, यहाँ पे 1/2 स्टार्ट में, ये यहाँ पे बन गया जी log 5 8 प्लस log 8 ऐसे। एक बात ये याद रहे कि अगर आपने ये log बेस 5 के साथ इधर बाहर लिख लिया और इधर 8 प्लस 8 लिख दिया तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया जी हमने, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो लॉ है वो यहाँ पे लिख दें, log a प्लस log b। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फिर पावर लॉ इस्तेमाल होगा यहाँ पे, तो ये आ गया 1/2 इंटू log 8 और यहाँ पे 6 log a कुछ भी नहीं है जी, 6 हमारा स्टार्ट में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जी क्या करना है, हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं जी, कि एक्सपेंड करके लिखना था, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ये बन गया log a, ये क्या बन जाता है यहाँ पे 2 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे 6 log a। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा अगर हम यूज़ कर लें इस चीज़ को, अब इस 1/2 को जी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 1/2 log 2 क्यूब प्लस यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 log a, और यहाँ पे ये बेस नहीं लगा रहे हम, ये लगा लें। अच्छा अब ये 3 पावर में है, शुरू में आ गया, ये 3/2 log 2 बन गया, इनके इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये डायरेक्ट ऊपर लिख दिया, और ये इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ गया 3 log a टू द बेस 5, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद जी इसका थर्ड पार्ट के अंदर है जी हमारे पास ln a²b/c। ठीक है, सबसे पहले तो जी आप ये देखें कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवीज़न में है, आप एक ही मतलब इसको लिख सकते हैं या इसको इस तरह से अलग अलग भी, कि a² डॉट b माइनस ln c, क्या यूज़ किया जी, कोशेंट लॉ, ln a/b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में क्या है जी, प्रोडक्ट, तो लगा दें जी ln a² प्लस ln b माइनस ln c। अब कौन सा यूज़ किया है जी हमने, प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे अब इसकी पावर है तो पावर शुरू में आ गई 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c, और यहाँ पे हमने पावर लॉ जो है वो यूज़ किया है ln a⁴n। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जी हम इसे और एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसके बाद जी इसका 4 वाला पार्ट आ गया जी हमारे पास, है जी हमारे पास log x/y/z, सारे की पावर हैं जी 1/9। तो पहले तो पावर रूल का इस्तेमाल करते 1/9 शुरू में आ गया और इधर आ गया log x/y/z। ठीक है, यहाँ पे लिख दें साथ में n log a इज इक्वल टू log a⁴n। अब यहाँ पे 1/9 ब्रैकेट का यूज़ करें जी, log xy माइनस log z। पहले क्वेश्चन जैसे ये पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह से, इनको अभी मल्टीप्लिकेशन ला ना लगाएं, अगर आपको आइडिया हो चुका है तो यहाँ पे ही लगा दें इकट्ठे, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग लगा रहा हूँ ताकि आपको
अच्छे से समझ आ जाए। ये मैं देखें कि बार बार ये लिख रहा हूँ ये सामने, तो आपने भी ये लिखने हैं लाजमी, ठीक है, कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। ये 1/9 इंटू, अब इसे log x प्लस log y, इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है तो ये दोनों प्लस में हो गए, और इधर माइनस log z, ठीक है। अब कौन सा यूज़ किया है जी, प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, अब ये 1/9 सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या ना करें, यहीं पे रहने दें, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी, 5 वाला है जी हमारे पास ln 16x³ और यहाँ पे इंडेक्स है जी इसका 3। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख सकते हैं 16x³ और सारे की पावर कितनी बन रही है हमारे पास 1/3, ठीक है जी। अब यहाँ पे पावर लॉ का यूज़ करते 1/3 स्टार्ट में, इधर ln इंटू 16x³, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे भी पावर अलग अलग की जा सकती है, लेकिन वो काम हमने एंड पे कर लेना, और यहाँ पे लगा लिया जी हमने पावर लॉ, ठीक है। आपने वो फार्मूले लिखते रहना, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो 1/3 यहाँ पे प्रोडक्ट, तो ब्रैकेट के अंदर लिखें जी ln 16 प्लस ln x³। अगर ये ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 1/3 सिर्फ ln 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और इधर ही आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया जी हमने। उसके बाद 16, ये किसकी पावर बन रही है हमारे पास, कुछ बन रहा है 16, ये 2 कितना बन रहा है 4, तो ये कितना ये बना लें, क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर है वो यही लिखा हुआ है, तो हमको इसकी पावर बना लेनी चाहिए। और यहाँ पे ये हमारे पास पावर में है, यहाँ पे शुरू में आ गई ln x 1/3, यहाँ पे 4 शुरू में ln 2 प्लस 3 ln x। अब 1/3 को जी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 4/3 ln 2 प्लस 3/3 ln x। ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास 4/3 ln 2 प्लस ln x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे प्रोडक्ट लग गया था और यहाँ पे हमने पावर लॉ लगाया था, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा अप्लाई हो सकते हैं, इस चीज़ से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, उसके बाद ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 6 वाला। तो यहाँ पे लिखा है जी log 1 - a/b⁵ टू द बेस 2, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये पावर शुरू में आ गई, यहाँ पे आ गया log 1 - a/b, और यहाँ पे बेस हमारी कितनी है जी 2 है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जी हमने, पावर लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा जी, सबसे पहले क्वोशंट यूज़ कर लें, ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करें। तो ये 1 - a माइनस log b, ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे हमने जी क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या बल्कि नहीं ज़रूरत, यही आपका इधर आंसर है, ठीक है। तो वीडियो जी लेंथी काफ़ी हो जानी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।